बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन एक टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग पे रहा कि पीटीआई ने अपनी पार्टी का नाम बदल लिया। इसी मौजू पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका जिक्र करते हैं। लेकिन पहले मसला जो ये है कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो इलेक्शन कमीशन ने रोक के रखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर रोला डाला हुआ है। तो वही निशान का जो मसला है आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये केस बबल की तरह खींचे जा रहे हैं। तो बहरहाल पीटीआई ने अपने बैकअप के तौर पर जिस पार्टी का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ ऑफिशियल तरीके से, लेकिन जो अफवाहें हैं वो यही है कि पीटीआई ने अपनी जो सेकंड पार्टी है वो पीटीआई से बदल कर पीटीआई नजरियाती पीटीआई एन के नाम से रजिस्टर करवा रखी थी या उनके साथ इनका मुआहदा था। तो जो बल्ले का निशान है वह बदल कर बल्लेबाज हो चुका है। तो इस मौजू पर मैंने ये वाली पहले एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हाँ साहब, जिस तरह के हालात हैं आपको अपनी पार्टी का निशान बदल लेना चाहिए। और वैसे भी पीटीआई की जो बानी चेयरमैन है उनकी शोहरत यकीनन क्रिकेटर के तौर पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद वो सोशल वर्क फिर वजारत उज़्मा के ओहदे पर जिस तरह आए तो वो अब एक अच्छे सियासतदान भी बन चुके हैं और सोशल वर्कर तो वो पहले ही बहुत अच्छे थे। तो इस वजह से मैंने कहा था कि ऐसा कोई निशान रख लें कि वो सूट करे। और दूसरा जो हालात हैं कि कहीं भी आपकी पार्टी अगर बैन होती है तो आपके पास एक बैकअप पार्टी और पार्टी का निशान होना ज़रूरी है। तो यकीन माने उस वक़्त मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। और मैं यही समझता हूँ कि जब भी आप वक़्त से आगे की कोई बात करेंगे तो वक़्त के जाहिलीन आपको ज़रूर ट्रोल भी करेंगे और आपके साथ गालम-गलौच भी करेंगे। इसके अलावा जो आज पीटीआई नज़रियाती के नाम से इसके खिलाफ मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये भी देख लें। और इसके खिलाफ मैंने क्यों बनाई थी वीडियो कि ये मुझे ज़्यादातर मतलब करीब-करीब पीटीआई के लगी थी और मुझे उस वक़्त ये था कि ये कहीं न कहीं पीटीआई को टक्कर देने के लिए बनाई गई है। और आज साबित हो गया कि ये दोनों जमातें जो हैं वो टक्कर की हैं। तो इसी वजह से मतलब उस वक़्त मेरे जो ख़दशात थे वो यही थे कि कहीं न कहीं ये जो पार्टी है ये पीटीआई के खिलाफ बनाई गई या पीटीआई को मतलब कि कोई उसको प्रेशराइज़ करने के लिए या पीटीआई का वोट तोड़ने के लिए। लेकिन वो अब आकर पता लगा कि वो पीटीआई की खुद की बनी हुई थी। तो इन दोनों मौज़ूआत पर ये मेरी दोनों वीडियोज़ हैं, ये देख लें। और बराए मेहरबानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मतलब कि दोस्तों को भी बताया करें, दोस्त अहबाब को। मेरे चैनल पर कंटेंट थोड़ा होता है, लेकिन जो भी होता है वो बिल्कुल हक, सच और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की मोहब्बत में डूबा हुआ होता है। मेरा जो चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। इसी वजह से मेरी आपसे गुज़ारिश है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी भरपूर साथ देंगे। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अच्छा, एक और बात कन्फर्म कर लें कि शायद सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को बल्ले का निशान ही वापस कर दे, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट वो फंस चुका है और उसके काफ़ी सारे एतराज़ात भी आ रहे हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने आर को मना कर दिया है कि पीटीआई के किसी भी वर्कर को दूसरी पार्टी का निशान ना दिया जाए। तो इस सूरत में मुझे लगता है कि शायद बल्ला भी वापस आ जाए और बल्ले के निशान पर ही पीटीआई लड़ सकती है। लेकिन इस वक्त सामने जो आ रहा है पीटीआई के पास बैकअप पार्टी मौजूद है, लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन टंग अड़ा रहा है, जो कि उसका हक नहीं बनता। कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर और इखलाकी तौर पर इलेक्शन कमीशन का हक नहीं बनता। बहरहाल वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी।